नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने लेकर कहानी का एक कार्यक्रम जिसका नाम है सृजन से। यहाँ पर बात होती है हिंदी की कहानियों पर। आज की कहानी है दाजू और कहानीकार हैं शेखर जोशी जी। शेखर जोशी जी हिंदी कथा साहित्य के एक ऐसे कथाकार हैं जिन्होंने कोई उपन्यास नहीं लिखा, परंतु मात्र 60-65 कहानियां लिखकर उन्होंने हिंदी कथा साहित्य में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान सुनिश्चित किया। 10 सितंबर 1932 को अल्मोड़ा के औलिया गांव में जन्मे शेखर जोशी जी एक किसान परिवार से संबंध रखते थे। प्रारंभिक शिक्षा पहाड़ों में पूरी कर वह अपने प्रिय परिवेश को छोड़कर फिर मैदानी इलाकों की तरफ चले गए। उन्होंने अपनी पहली कहानी 1953 में दाजू नाम से लिखी। यह उनकी एक बहुचर्चित कहानी है जिस पर बाल फिल्म सोसाइटी ने फिल्म भी बनाई। दाजू कहानी का भारतीय भाषाओं के साथ ही अन्य विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद हो चुका है। आज की कार्यक्रम में सुनेंगे दाजू कहानी का सारांश और फिर उसके बाद बात करेंगे कहानी के मुख्य बिंदुओं पर। तो आइए शुरू करते हैं। जगदीश बाबू, जो कि पहाड़ के किसी गांव से संबंध रखते हैं, नौकरी के चलते शहर आए हुए हैं। शहर की चहल पहल के मध्य भी उन्हें एक तरह का एकाकीपन अनुभव होता है। ऐसे में कैफे में काम करने वाले एक बाल मजदूर की भाषा की लहक उन्हें आकर्षित करती है। वह उस 9-10 वर्षीय बालक से उसका नाम और परिचय पूछते हैं। तब वो बालक बताता है उसका नाम मदन है और वह अल्मोड़ा के जोटाल गांव से संबंध रखता है। जगदीश बाबू को यह सुनकर प्रसन्नता होती है और वह उसे बताते हैं कि वह भी अल्मोड़ा के उसी गांव के निकटवर्ती गांव के हैं। मदन यह सुनकर फूला नहीं समाता। उसके आगे बचपन में पहाड़ों में बिताए उसके दिनों की स्मृतियां घूम जाती हैं। ईजा, पहाड़, नदी, उसे सब याद आने लगते हैं। एक तरह की आत्मीयता वह जगदीश बाबू के साथ अनुभव करता है। दिन बढ़ते जाते हैं और दोनों की आत्मीयता बढ़ती जाती है। जब भी जगदीश बाबू कैफे में आते हैं तो मदन उनके आगे पीछे दाजू दाजू कहकर घूमने लगता है। मदन को लगता है उन दोनों के बीच की आत्मीयता के लिए अगर कोई सबसे अच्छा संबोधन है तो वह है बड़े भाई का, जिसे पहाड़ों में दाजू कह के संबोधित किया जाता है। धीरे धीरे जगदीश बाबू शहर के अभ्यस्त हो जाते हैं। अब उनका एकाकीपन पहले जैसा नहीं रह गया है। अब उन्हें मदन का दाजू दाजू संबोधन बार बार अखरता है। उनके मध्यवर्गीय संस्कार जाग उठे हैं, जहां पर सुविधा और हैसियत के हिसाब से रिश्ते बनाए जाते हैं। एक दिन वह मदन को बुलाकर कहते हैं, ये क्या हर समय दाजू दाजू कहते हो? किसी की प्रेस्टीज का ख्याल है कि नहीं तुम्हें? मदन प्रेस्टीज शब्द का अर्थ तो नहीं जानता, लेकिन वह जगदीश बाबू के कहने का मतलब पूरी तरह समझ जाता है। वह एक कोठरी में जाकर घुटने में सर देकर बहुत देर तक रोता रहता है और जब उसके भीतर की पीड़ा बह जाती है तब वह वापस अपने काम पर आ जाता है। एक दिन जब जगदीश बाबू अपने मित्र हेमंत के साथ फिर कैफे में आते हैं तब कई बार मदन को पुकारने पर भी वह तुरंत उनके पास नहीं आता। फिर वह जब दोबारा उसे पुकारते हैं तब मदन उनके आगे आता है और उनके कहने पर उनके लिए चाय सर्व करता है। मदन से जब जगदीश बाबू का मित्र हेमंत यह पूछता है कि यह पहाड़ी लगता है, तुम्हारा नाम क्या है, तो आवेश में उसका मुंह लाल हो जाता है और उसके आगे जगदीश बाबू और उसकी आत्मीयता के वो पल दोबारा उजागर होते हैं जब जगदीश बाबू से उसका नाम और गांव पूछते हैं। उसके बाद दाजू दाजू का संबंध और फिर जगदीश बाबू द्वारा मदन को बुरी तरह लताड़ा जाना, सब उसकी आंखों के आगे घूमने लगता है। तब दोबारा जगदीश बाबू के मित्र हेमंत पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? तब आवेश में आकर मदन जवाब देता है, साहब बॉय कहते हैं मुझे, और इसके साथ ही उसका चेहरा लाल हो जाता है। यहाँ पर कहानी समाप्त हो जाती है। वर्ग संघर्ष और स्वार्थ आधारित रिश्तों पर लिखी गई कहानी दाजू हिंदी की एक बहुचर्चित कहानी है।
पहाड़ के अभावग्रस्त और गरीबी युक्त जीवन से निकलकर नौजवान शहरों में काम की तलाश में आ जाते हैं। ऐसे में अपने गांव या क्षेत्र से संबंधित किसी व्यक्ति का परदेश में मिलना उन्हें आत्मीयता से भर देता है। जगदीश बाबू के प्रति मदन भी यही आत्मीयता अनुभव करता है। मदन महानगर में पहाड़ के प्रति नराई का प्रतीक बनकर उभरा है और जगदीश बाबू अपने मान सम्मान के प्रति सजग एक ऐसे वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सुविधा और हैसियत देखकर ही संबंध बनाते हैं। कहानी की भाषा बहुत सादगी लिए हुए है। किसी भी तरह की रचनात्मक प्रयोग इस कहानी के भीतर नहीं दिखाई देता। शेखर जोशी जी अपने पाठक की विवेक पर आस्था जताते हुए एक ऐसे मोड़ पर कहानी को विराम दे देते हैं जहां पर पाठक के लिए भी स्पेस छूट जाता है ताकि वह अपने दृष्टिकोण से कहानी को आगे बढ़ाए। आप सभी दाजू कहानी को ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि पढ़ने का अपना एक आनंद है। और यदि आप सुनना चाहते हैं शेखर जोशी जी की एक और कहानी कोसी का घटवार तो मेरे इस वीडियो पर क्लिक कीजिए। नमस्कार।